नमस्कार, SRV न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुकेश राव। जैसा कि आपको पता है कि आदमी यदि कुछ करना चाहे तो सीमित संसाधनों में भी बहुत कुछ कर सकता है। तमाम किस्से आप सुनते होंगे, तमाम इस तरीके के रोचक तथ्य आप होंगे कि फला जगह कम संसाधनों में ही इस व्यक्ति ने अपने देश के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपने युवा पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कर दिया जो एक मिसाल बन गया। कुछ इसी तरह का एक नजारा हम आपको दिखाएंगे गोरखपुर जनपद के एक ग्राम पंचायत से, जहां सीमित संसाधनों में वहां एक प्रधान है, ग्राम प्रधान है, जो सीमित संसाधनों के द्वारा अपने ग्राम पंचायत के और आसपास के लोगों को सीमित संसाधनों के द्वारा दंगल जो कुश्ती प्रतियोगिता होती है उसके लिए बच्चों को तैयार करते हैं। तो इस तरीके से जो भी लोग समाज में हैं, हमारा चैनल उन लोगों तक पहुंचता है और समाज के लोगों के लिए एक संदेश देने का काम करता है कि किस तरह लोग सीमित संसाधनों में भी अगर कुछ करना चाहें अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, तो वो कर सकता है। और यदि आप एक कदम चलते हैं अपने समाज के लिए तो आपको आगे बढ़ाने के लिए अन्य जो समाज के लोग होंगे वो भी आपको प्रोत्साहित करने के लिए जरूर सामने आएंगे। तो ऐसा ही एक मामला है गोरखपुर जनपद का, जहां नानूराम पाल नामक व्यक्ति हैं जो इस समय वहां के ग्राम प्रधान भी हैं। वो अपने यहाँ के नौजवान बच्चों को कुश्ती का खेल जो है वो सिखाते हैं, उसके दांव सिखाते हैं। जो जिनके पास संसाधनों की कमी है वो खुद अपने यहाँ इस तरीके की व्यवस्था किए हैं कि उनके यहाँ नौजवान आए और इस खेल को सीखें और इस खेल को आगे लेके जाएं। तो हम सीधे लिए चलते हैं आपको गोरखपुर जनपद से, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश जी जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी वो इस चीज पे आपको देंगे। जी दिनेश जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? जी जी। हम जानना चाहेंगे जहां आप पहुंचे हैं वहां पीछे जैसे आप देखा जा रहा है कि तमाम नौजवान खड़े हैं, कुछ वहां अन्य व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके का माहौल है वहां, और ये समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से उनके ये दिमाग में आया, तो पूरा प्रकाश डालने का काम करेंगे आप इस पे। जी, सबसे पहले तो हम प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं। फिर पुनः जो है कि अपने वहाँ हम लोग बुलाया, हम लोग के चैनल के माध्यम से एक समाज सेवी जिनका नाम अभिषेक पासवान जी है, और जो है कि ये हम लोग की खबर जब देखे तो प्रधान जी से संपर्क करके और बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में मेडल और अंग वस्त्र दे करके यहाँ 2-3 अगल बगल ग्राम सभा के प्रधान भी हम बताना चाहते हैं कि आए हुए हैं। जैसे पप्पू जी हैं ग्राम सभा गोपलापुर के, और एक विनोदपुर प्रधान है जो राणा पार के प्रधान रहे हैं। ये भी बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और अभिषेक जी से हम वार्ता करते हैं इस समय। जी अभिषेक जी। जी अभिषेक जी, आप पासवान महासभा के जिला सचिव हैं और एक समाज सेवी भी हैं। तो कहाँ से आपको जानकारी मिली, और जानकारी मिलने के बाद क्या आपने सोचा कि ये सीमित संसाधन में नानूराम पाल जी जो वहाँ के ग्राम प्रधान हैं वो नौजवानों को कुश्ती का खेल सिखा रहे हैं, तो क्या आपको लगा कि इस तरीके से काम होना चाहिए, और वर्तमान समय में आप वहाँ पहुंचे हैं, नौजवानों का और ग्राम प्रधान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं आगे के कार्य करने के लिए, तो कहाँ से आपके दिमाग में आया कि हमको भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए? जी सर, हमें आपके चैनल के माध्यम से पता चला और हमारे यहाँ संवाददाता दिनेश चाचा जी ने बताया, और हमें ये काम देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और हमने सोचा बच्चों को और प्रधान जी को काफी उत्साहित किया जाए। इसके लिए हमने वहाँ ग्राम सभा विश्वास से चल के अपने ग्राम विधानसभा के अंतर्गत ग्राम कुमारी में आकर प्रधान जी को और यहाँ बच्चों उपस्थित सबको सम्मानित करने का काम किया। तो क्या लगता है आपको कि सीमित संसाधनों में नानूराम पाल जी वहाँ कार्य कर रहे हैं, बच्चों को कुश्ती का खेल सिखा रहे हैं, तो कितना हद तक इनकी मदद होनी चाहिए समाज के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, कितनी मदद होनी चाहिए जो मदद इनको नहीं मिल पा रही है? जी, इनको ज्यादा से ज्यादा मदद होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही निवेदन करता हूँ। जी, मैं सरकार से पैड भी लिख के देना चाहता हूँ, सरकार को पैड भी लिख के मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँचाने का काम करूँगा। आप अपने स्तर से
जैसे आप पासवान महासभा के जिला सचिव हैं गोरखपुर जनपद के, तो आप अपने संस्था के द्वारा या अपने संस्था के लोगों से भी आप अपील करेंगे कि इस तरीके के, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो ग्राम प्रधान अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं का ही, अन्य क्षेत्रों में भी आप जाते होंगे, देखते होंगे, तमाम लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के अभाव में, संसाधन न होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक संदेश जाना चाहिए समाज में आपके संस्था के द्वारा, आपके जो पासवान महासभा है आपके द्वारा, आपके कमेटी के द्वारा, या आपके अन्य जो परिचित लोग हैं उनके द्वारा इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए। तो क्या आप कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, जो लोग इस तरीके से कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए अन्य लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जी, मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपना जो अखिल भारतीय पारसी महासभा बनाया है, कि हम लोग इसलिए बनाया गया है कि हम लोग अधिक से अधिक जनता का सहयोग करने के लिए काम करें। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस तरीके से समाज के लिए सीमित संसाधनों में और संसाधनों के अभाव में नौजवानों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इन जैसे लोगों की सहायता के लिए आप समाज के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? जी, हम अपील यही करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आके यहाँ उत्साह बढ़ाएं और जो भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का उत्साह बढ़ाएं, कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेहनत कर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान जी आपका कि आप अपने ग्राम पंचायत से चल के वहाँ हमारी ग्राम पंचायत आए और अपने नौजवानों के साथ साथ वहाँ के जो संरक्षक हैं, इस जो बच्चों को, नौजवानों को कुश्ती सिखा रहे हैं, उनको आपने सम्मान दिया, खुद चलकर आए और लोगों से अपील किया आपने कि इन लोगों की मदद होनी चाहिए। तो दिनेश जी, हम चाहेंगे कि वहाँ अन्य लोग भी मौजूद हैं या नानू रामपाल जी वहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बात कराएं कि जी चल रहा है आपको। जी पाल जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, सीमित संसाधनों में आप इस खेल की स्पर्धा को आगे बढ़ा रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, सीमित संसाधन में काम कर रहे हैं, इसकी सूचना हमें मिली थी, जिसके बाद हमारे चैनल ने इसका कवरेज किया और इसका प्रसारण किया, जिसके बाद आज कम से कम शुरुआत तो हुई कि कोई भी चल के आया आपके यहाँ आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, बल देने के लिए। तो कैसा लग रहा है आज आपको? आज आभार व्यक्त करते हैं और बहुत अच्छा लगा कि ये लोग, हम लोग जो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और जी प्रधान जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने आभार व्यक्त किया, तो अन्य लोगों से, अन्य जनप्रतिनिधि से, सरकार से आपकी क्या अपील है? आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जिसके कारण आपको प्रोत्साहन राशि मिले या आपको प्रोत्साहित मिले, संसाधन उपलब्ध कराया जाए? क्योंकि इस समय भारत सरकार शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी खासा ध्यान दे रही है। अभी तमाम जगह सांसद खेल का कार्यक्रम हुआ, हर ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो क्या अपील करना चाहते हैं आप सरकार से और जनप्रतिनिधियों से? सरकार से हम यही मांग करना चाह रहे हैं और प्रतिनिधियों से भी कि हर गांव में व्यायामशाला बनवाएं और इससे युवा पीढ़ी आगे बढ़े, यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। जी पाल जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि सीमित संसाधनों में आप काम कर रहे हैं, वहाँ नौजवानों को कुश्ती का खेल सिखा रहे हैं, तो इसके पहले जैसे हमने खबर चलाई थी तो उसमें जाना गया था कि आप भी तमाम जगह खेलने गए हैं, स्पर्धाओं प्रदेश स्तर तक आपने खेला है, जिसके बाद आपने नौजवानों के लिए काम किया है। तो जैसे होता है कि लोग जब उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हार मान के घर बैठ जाते हैं या उस क्षेत्र से अपने को अलग करके दूसरे काम में लग जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप ग्राम प्रधान की राजनीति में भी आए और उसके बाद भी आप इस कला को जीवित रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। तो कहाँ से दिमाग में आपके आया कि नहीं, चलिए अगर हम नहीं कुछ कर पाए तो अपने नौजवानों के लिए हमको कुछ करना चाहिए? देखिए, जब से हम पढ़ाई कर रहे थे तब से इस कुश्ती कला को अपने प्रैक्टिस करते थे। इस बार दूसरी बार प्रधान हूँ ग्राम सभा हमारी का, और यह कुश्ती कला धीरे धीरे हमारे क्षेत्र और हमारे धरती से विलुप्त होती जा रही थी। इसीलिए हम अपना
मन बनाकर सारे बच्चों को प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं कि आगे बढ़ा। प्रधान लोग आए हैं, आइए उनसे भी हम जानना चाहते हैं। जी प्रधान जी, आप परिचय बताएं। जी, पप्पू यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को पलापू। मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ हमारी प्रधान नानू पाल जी का, जो राजनीतिक व्यक्ति दिन सुबह लोग का काम को देखता है। और अच्छी बात है कि बच्चे ही देश के और गांव के भविष्य हैं, तो भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं और इनके कार्य को देख करके अब से आए और बच्चों को प्रोत्साहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समाज से, आपके मीडिया के माध्यम से और समाज से, सरकार से सबसे आग्रह करेंगे, सबसे पहले तो मैं IBN भारत मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गांव में घूम कर कहीं जाकर मीडिया के माध्यम से जो भी कार्य हो रहा है उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इस टाइम हम ग्राम सभा भिसवा से चल के प्रकाश निषाद और हमारे भाई प्रधान अभिषेक चलकर आए हैं हमारी गांव में, जो सत्यपाल के वहाँ सत्यपाल उर्फ नानू पाल के वहाँ दंगल का कार्य बहुत जोरों शोरों से कराते हैं। और इनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ कि ये कार्य करने में बहुत उत्सुक हैं और जागरूक करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, जैसा कि आप यहाँ पर आए देखे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि ये बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, संसाधन कम है, यहाँ संसाधन अगर व्यवस्था है तो इससे बेहतर और बच्चे प्रदर्शन कर सके, इसके बारे में क्या? जी, इन बच्चों के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मीडिया के माध्यम से जो भी जहाँ भी वीडियो जा रहा है, जो भी देख रहा है, उसको शेयर करे। और सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ सुविधा का अवसर प्रदान करे। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर जनपद से हमारी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान और पासवान महासभा के जिला महासचिव जी, जहां आपको हम लेके चले थे गोरखपुर में और दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से सीमित संसाधनों में वहां के ग्राम प्रधान कुश्ती के खेल को जीवंत रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और हमारे चैनल द्वारा चलाए गए इस खबर को देखकर वहां अब समाज सेवी और समाज के लोगों का आना भी शुरू हो गया है, जिसके कारण वहां जो ग्राम प्रधान हैं, जो इस खेल को जीवंत रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, नानू रामपाल जी, उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और हम चाहेंगे कि इस खबर को जो भी समाज सेवी देखें तो ये जो कुश्ती का खेल है, जो ग्रामीण माटी का खेल है, मिट्टी का खेल है, इसको सभी लोग देख रहे हैं। तो हम सभी लोग से चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक इस तरीके की जहां भी सीमित संसाधनों में कार्य कर रहे हैं तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग लगातार प्रयासरत रहें। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।